आज हमारा लेसन जो है नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जो है टू पेट्रियोटिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो पैराग्राफ 4 है इसका। तो ग्रामर के लिहाज से ये पैराग्राफ बहुत अहम है। दो तीन पॉइंट इसके अंदर बहुत अहम है ग्रामर के लिहाज से। तो हाफ पैरा जो है 6 लाइन जो है वहाँ तक ही ये ट्रांसलेशन के लिए अहम है, उतना पार्ट आ सकता है ट्रांसलेशन में। उससे नेक्स्ट जो पार्ट है वो ट्रांसलेशन के लिए नहीं आ सकता। तकरीबन वो है ही ऐसा, नाम है उसके अंदर डिफरेंट, लंबे चौड़े। तो ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों लिहाज से ये अहम है, और पहली 6 लाइन जो हैं वो हम पढ़ेंगे जो ट्रांसलेशन के लिए अहम है। तो पहले इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्पिरिट है वर्ड यूज हुआ, जज्बा। तो इसके हो गए पैशन, डिटर्मिनेशन, सेंस की सेंस में ये आएगा, फीलिंग वगैरह की सेंस में आएगा। पैशन, डिटर्मिनेशन, करज वगैरह। तो असेंस, फीलिंग, ऐसी ये बनेगी इसकी सेंस यहाँ, जो इसके डिफरेंट सिनोनिम्स हो सकते हैं। अलर्ट, चाको चुबंद, मुस्तैद, चालाक, तेज, एक्टिव, रेडी, अटेंटिव। तो तीनों जो हैं, रेडी, तैयार, एक्टिव, चालाक, अटेंटिव, मुस्तैद, ये सभी इसके अल्टरनेट हो गए। इन केस ऑफ पूरे का पूरा आएगा ये फ्रेज। तो इन द इवेंट ऑफ, इन द फेस ऑफ, या हो सकता है इफ देयर इज, यानी कि ऐसी कोई कंडीशन बयान हो कि अगर ऐसा हो, या इफ हैपन्स, इफ अगर ऐसा होता है तो ये सेंस में की सूरत में इसकी तर्जमा होगा। फॉरेन जो है बेरोनी, एक्सटर्नल, आउटसाइडर, एलियन। तो बाहर वाला बेरोनी। तो इसके जो स्पेलिंग हैं, खासकर ये स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आ सकता है फॉरेन। इन्वेजन, इन्वेजन जो है इसके भी स्पेलिंग अहम है। हमला, अटैक, अजाल्ट, रेड वगैरह। इंस्टांसेस जमा में इस्तेमाल हुआ है, इंस्टांस होता है मिसाल। एग्जाम्पल्स, सैम्पल्स, केस वगैरह जो है, एग्जाम्पल मेनली सिंपल यही यूज होगा इसका मीनिंग। ले डाउन पूरे का पूरा फ्रेजल वर्ब है। ठीक, वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन वगैरह यूज हो जब, तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब भी यूज हो सकता है। तो सेक्रीफाइस, डाई फॉर, गिव वंस लाइफ, अपनी जान दे देना। डाई फॉर, किसी चीज के लिए शहादत कबूल करना, जैसे अपने मुल्क के लिए सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना, कुर्बान करना। डिफेंस सिंपल है, दफा, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और अटेम्प्ट जो है कोशिश, एफर्ट, ट्राई, स्ट्रगल। तो अटेम्प्ट सेम स्पेलिंग के साथ नाउन आता है, सेम स्पेलिंग के साथ वर्ब भी होता है। तो यहाँ ये नाउन है। नाउन कैसे है ये उसको पैराग्राफ में पढ़ते हुए हम देखेंगे इसको। तो नेक्स्ट जो है, स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ये एक सेंटेंस है पैराग्राफ का पहला। तो इसको हम थोड़ा आसान करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स इसके बना लेते हैं सहूलत के लिए, ताकि ट्रांसलेशन में इसकी इजी रहे। स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, इतना एक पार्ट बना लेते हैं, मेक्स अस स्टे अलर्ट। जो स्पिरिट है, जज्बा है, पेट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी का, क्या करता है? मेक्स अस, हमें बनाता है या हमें रखता है कि कैसे? स्टे अलर्ट, हमें अलर्ट मतलब चाको चुबंद रखता है। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, किस हालत में, किस सूरत हाल में? तो वो है फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन बैरूनी हो गया, इन्वेजन हमला। तो बैरूनी हमले की सूरत में हमें क्या रखता है? चाको चुबंद। ठीक, सिंपल ट्रांसलेशन होगी हुब्बुल वतनी का जज्बा, स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी का जज्बा, हमें, अस, हमें बैरूनी हमला की सूरत में, इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन पहले आ जाएगा। क्या करता है? स्टे अलर्ट, चाको चुबंद रखता है, चाको चुबंद रखता है। ये मेक स्टे अलर्ट। तो आज का हम पहले कर चुके हैं, हमें बैरूनी हमला की सूरत में चाको चुबंद रखता है। हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बैरूनी हमला की सूरत में चाको चुबंद रखता है। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल ट्रांसलेशन है, कोई इसमें मसला नहीं। अब जो इसमें अहम बात है देखने की, वो है ये मेक्स के बाद जो है फॉर्म जो वर्ब की यूज हुई है, ये स्टे।
इसी बुक के अंदर सेकंड पैरा था, वहां यूज हुआ था टू सेफ गार्ड। ठीक, टू सेफ गार्ड। और एक जगह हुआ था यूज टू प्रोटेक्ट, थर्ड पैरा के अंदर टू सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट। और यहां जो है स्टे टू के बगैर है। ठीक, स्टे जो है टू के बगैर है। तो ये यहां ये क्यों ऐसे है, तो इसकी कुछ रीजन होती है। पहले तो आप ये समझ लें कि ये हम पढ़ चुके हैं, ये क्या था, टू सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले टू का इस्तेमाल, इन्फिनिटिव। तो ये है फुल इन्फिनिटिव। अब इसके लिए हम यूज करेंगे फुल इन्फिनिटिव है। और जब टू के बगैर आए तो तब इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू के बगैर, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है यहां, तो ये टू के बगैर है, तो बेयर इन्फिनिटिव हो गया ये टू के बगैर। इसको कहेंगे, टर्म होती है बेयर इन्फिनिटिव। अब टू के बगैर ये इस्तेमाल हुआ है, तो ये कहां कहां ऐसे होता है, कहां टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस्तेमाल होगी। ठीक, एक तो ये होती है, कुछ वर्ड है ऐसे जहां टू के बगैर इसको यूज करना है हर सूरत में, टू के साथ लगी होगी तो वहां ये उसको क्रॉस किया जाएगा, गलती सफर की जाएगी। तो वो कौन सी कंडीशन है, एक तो है मॉडल, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन से थे, कैन कुड, मे माइट, विल वुड, सारे नहीं लिखे जाते, मस्ट वगैरह। तो ये इनके बाद हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बगैर, तो ये टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद कुछ वर्ड हैं, जैसे यहां है मेक, मेक, हेल्प, लेट। उसके बाद आ जाएंगे सी, हियर, फील। सेंस के लिहाज से तो इनके बाद भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी और टू के बगैर होगी, ये भी टू के बगैर होगी इनके बाद भी। जैसे मेक्स के बाद स्टे है, टू स्टे नहीं है। तो यहां जो था, तो यहां जो वर्ब थे वो था, एक जगह था गिव्स और एक जगह था वांटेड। थर्ड पैरा में वांटेड के बाद था ये, और ये गिव्स जो था ये टू सेफगार्ड बाद में था। तो यहां अगर ये वर्ब आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म होगी यू सिंपली, मॉडल वर्ब्स के बाद सिंपल फर्स्ट फॉर्म होगी, टू दोनों जगह नहीं लगेगा। तो अब जो एक आध कंडीशन इसकी मेनली, तो आप फिलहाल ये भी याद रख लें काफी है। तो इसके बाद कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, मसलन एक्सप्रेशन कैसे होंगे, वो कुछ एक्सप्रेशन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू साथ नहीं होगा। तो वो एक्सप्रेशन हो सकते हैं हैड, बेटर, वुड, रैदर, रैदर रादर कोई भी पढ़े इसको कैसे भी, सूनर देन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो होंगे उनके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, उसके साथ टू वगैरह नहीं होगा। और एक जो है वाई क्वेश्चन जो है जब पूछा जाता है, तो वहां भी वाई के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो टू के बगैर आएगी। तो ये चार केसेस हैं, ये बनते हैं इसके बेयर इन्फिनिटिव के, समझ लें आपके फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बगैर, और कुछ जगह जो है ये टू के साथ आती है, तब इसको फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे ये दोनों जगह टू थर्ड पैरा में आई, और यहाँ टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म का यूज है, तो इसलिए यहाँ ये ऐसे क्यों है, तो ये इतना पार्ट आपको पता होना चाहिए।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ का जो सेकंड सेंटेंस है, इसको थोड़ा इजीली समझने के लिए नीचे को लिखा है अलग अलग पार्ट के साथ। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो इतना पार्ट बन गया एक पाकिस्तान की तारीख में। देयर आर मैनी इंस्टांसेस, तो ये हो गया सारा बहुत सी मिसालें हैं। देयर आर मैनी इंस्टांसेस, इंस्टांस मिसाल, एग्जाम्पल्स, मैनी बहुत सी मिसालें हैं। कैसी? व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स, जब लोगों ने लेड डाउन कुर्बानी दी, कुर्बान की, सेक्रीफाइस, डाई फॉर वगैरह सारी मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी देयर लाइव्स अपनी जानें कुर्बान की, किस काम के लिए? फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए। ठीक, डिफेंस दिफा ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए या वतन के दिफा के लिए। तो अब ट्रांसलेशन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल होगी। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दफा के लिए, तो ये जो पार्ट है मुल्क के दफा के लिए, ये पहले आ जाएगा ट्रांसलेशन में थोड़ा। अपनी जानें कुर्बान की, अपनी जानें कुर्बान की, ये एंड पे चला जाएगा। तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दफा के लिए, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, अपनी जानें कुर्बान की, लेड डाउन देयर लाइव्स। अब जो है इसके अंदर एक पॉइंट जो है ग्रामर के लिहाज से वो ये समझने का है देयर का। अब देयर जो है इसका आमतौर पर हम ट्रांसलेशन जब करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन कहते हैं वहां। ठीक, देयर जो है जब ये एडवर्ब आए, एडवर्ब हो किस चीज के लिए? प्लेस के लिए, जगह बताने के लिए। ठीक, तब ये होगा वहां ट्रांसलेशन इसकी, जगह के लिए, लोकेशन के लिहाज से। तो लोकेशन का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हैं इसको, देयर को। तो जैसे है डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ठीक, तो यहां जो देयर का इस्तेमाल और है, और यहां जो है देयर के बाद ये गौर रखना है देयर का इस्तेमाल जो है यहां जो है इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं आप इसको, या इसको कहते हैं डमी सब्जेक्ट कह लें, डमी सब्जेक्ट का नाम भी इसको दिया जाता है। और ये बयान क्या चीज करता है? किसी चीज का एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस जो है किसी चीज के होने या मौजूद होने को, ठीक, ये ज़ाहिर करता है देयर जो है। और देयर के बाद आमतौर पर क्या होता है? देयर के बाद आपको मिलेगा इज, एम, आर, जैसे यहां आर है, वाजवर होगा आमतौर पर, या इसके बाद विल भी हो सकता है। तो ये जो वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो देयर के बाद यूज होते हैं, और देयर जो होता है इंट्रोडक्टरी होता है। ठीक, एग्जिस्टेंस शो करता है, डमी सब्जेक्ट के तौर पर आता है। तो अब जो है इसका इस्तेमाल आपको इंटरजेक्शन वाले जो हैं, ऐसे सेंटेंसेस में जो साइन होता है इंटरजेक्शन का, उनमें भी ये देयर का यूज आपको मिलेगा। ठीक, और देयर जो है कहीं आपको प्रोनाउन जो है वो भी मिलेगा। तो मेनली आपको ये वाला जो है ये याद रखना होगा। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, तो यहां ये है डमी सब्जेक्ट इसको कहते हैं, ऐसे यूज हुआ है। अब हिस्ट्री जो है ये नाउन होगा, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन हो गया, नाउन सिंपली लिख लें। तो देयर का आपने इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट पढ़ लिया। इंस्टांसेस जो है ये क्या है? इसके साथ जमा लगी है, ऐसे बना के, ऐसे जमा बनाई है, तो ये नाउन है। नाउन की प्लूरल फॉर्म आमतौर पर बनती है। पीपल नाउन होगा, लेड डाउन पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब है, तो देयर प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव। ठीक, लाइव्स नाउन हो गया, कंट्री नाउन हो गया, डिफेंस, ENCE जिसके एंड पे आ जाए स्पेलिंग पे वो आमतौर पर नाउन होता है। ठीक, तो ये तकरीबन इसकी, और ये व्हेन हम पढ़ चुके हैं, कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसको कहते हैं। तो
ये इसकी फॉर्म जो है ये बाद में देखते हैं, लेट की क्या होंगी, कैसे आई हैं। तो बाकी ये सारा ट्रांसलेशन इसकी और इसकी ग्रामर के लिहाज से सिंपल है सारा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार 1999। तो इतना पार्ट हम अलग कर लेते हैं, ये एक पूरा फ्रेज कह लें एक अलग से इतना पार्ट बन जाएगा। इन द वार्स ऑफ 1965, 1971, 1965 और 1965, 1971 की जंगों, और कारगिल वार जो कब की है 1999, और 1999 की कारगिल जंग, और 1990 की कारगिल जंग, 1965, 1971 की जंगों और 1999 की कारगिल जंग में। तो इतना पार्ट जो है ये सारा इतना ट्रांसलेशन ये एक साथ आ गया। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट, मैनी ब्रेव सोल्जर, बहुत से बहादुर, मैनी बहुत से, ब्रेव बहादुर, सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए फौजी या सिपाही दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं। बहुत से बहादुर फौजियों ने लेट देयर लाइव्स, अपनी जानें कुर्बान की, लेट देयर लाइव्स, अपनी जानें कुर्बान की, किस काम के लिए, इन एन अटेम्प्ट, इन एन अटेम्प्ट जो है ये क्या है, कोशिश में, अटेम्प्ट कोशिश में, किस चीज की कोशिश में, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। तो होमलैंड वतन की हिफाजत की कोशिश में, क्या बन जाएगा, मुल्क की हिफाजत की कोशिश में या वतन की हिफाजत की कोशिश में, ये पूरा बन जाएगा। तो 1965, 1971 की जंगों और 1999 की कारगिल जंग में, ये यहां तक बहुत से बहादुर फौजियों ने, ये पार्ट आ गया पूरे का पूरा। मुल्क की हिफाजत की कोशिश में, ये पहले आ जाएगा, ये लास्ट पे चला जाएगा। ठीक, ये पहले आएगा, मुल्क की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की, और की नहीं होगा यहां, की होगा जमा के लिए, अपनी जानें कुर्बान की। अब जो है इसका ग्रामर के लिहाज से देख लेते हैं, वार्स जो है एस लग के जमा बनी है, तो ये सिंपली बात है नाउन है। तो ये जो है ईयर्स दिए हैं डायरेक्ट, तो ये प्रॉपर नाउन समझ लें आप, एग्जैक्ट साल लिखा है। कारगिल वार जो है प्रॉपर नाउन है। ठीक, एंड कंजक्शन हो गया। ब्रेव जो है एडजेक्टिव है, और ये डिस्क्राइब किसे कर रहा है, सोल्जर जो है नाउन है, इस नाउन को ये ब्रेव ने डिस्क्राइब किया। लेड, ले की दूसरी फॉर्म, लेड डाउन जैसे था, तो यहां डाउन साथ नहीं यूज हुआ। लेड देयर लाइव्स, लाइव्स जो है नाउन, अपनी जाने, ले इसकी फॉर्म कैसे बनती हैं, ले, लेड, लेड, तो ये इसकी फॉर्म्स हो गई। अटेम्प्ट जो है कोशिश, तो ये हम नाउन भी होता है, सेम स्पेलिंग वर्ब भी होता है, तो यहां नाउन है, कैसे पता चला, इसके पीछे जो है इंडेफिनिट आर्टिकल यूज है, तो ए एन जो है आमतौर पर नाउन से पहले हम यूज करते हैं। टू प्रोटेक्ट फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, होमलैंड नाउन हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये सारी इसकी हो गई ग्रामर के लिहाज से पूरा जो है सेंटेंस। अब जो है मैनी, ये आप देख लें, मैनी दोनों जगह इस्तेमाल हुआ है, पिछले सेंटेंस में भी मैनी और यहां भी। तो मैनी जो है ये देखने में एडजेक्टिव लगता है, ठीक, इसको हम एडजेक्टिव समझ लेते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव यहां नहीं है, ये डिटर्मिनर है, इसको कहते हैं डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर जो है ये क्या चीज शो करता है, क्वांटिफायर है तादाद के लिए, यानी कि बहुत से, तो बहुत से। तो ये सारा जो है पैराग्राफ है ट्रांसलेशन के लिए, यहां तक होमलैंड तक ही ये इंपॉर्टेंट है। इसका बाकी पार्ट फोर्थ पैरा का ट्रांसलेशन में चांस नहीं है कि वो आए।